पूरे 6 दिन बाद आए हो आप। बहुत प्यार आ रहा है आपको। क्या कर रही हो? पति थक हार के काम से आया है, उसे रेस्ट कराने के बजाय तुम्हें ये सब सोच रहा है। तुम्हें पता है हम लोग जहाँ जहाँ मिलते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ उठते बैठते थे, मैंने सब जगह जाके देखा पर तुम्हारा कोई पता ही नहीं। एक मिनट, कौन बोल रहा है? तुम्हारे पति से जलन हो रही है। बड़ा किस्मत वाला है, हर किसी के नसीब में इतनी खूबसूरत बीवी नहीं होती। काश मेरी लाइफ में भी कोई होती। पूरे 6 दिन बाद आ रहे हो आप। अब इंतजार नहीं होता, जल्दी से आ जाओ ना। ये कुछ जच नहीं रहा, कुछ अट्रैक्टिव पहनूं क्या जिससे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, ये भी नहीं। ये हुई ना बात। वाह, ये देखकर तो एकदम फिदा हो जाएंगे मुझ पे। लगता है वो आ गए। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहीं जा रही हो तुम? अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? जैसी हमेशा लगती हो। सुबह से आपके लिए तैयार हो रही थी मैं। सीमा, अपना टाइम वेस्ट मत करा करो, थोड़ा दिमाग चलाया करो अपना। आज बहुत ज्यादा पेशेंट से, प्लीज एक काम करो, एक गर्म पानी कर दो, मैं नहाकर रेस्ट करूंगा। जाओ, आप खड़ी क्यों हो? क्या है ये सब? पूरे 6 दिन बाद आए हो आप। बहुत प्यार आ रहा है आपको। क्या कर रही हो? पति थक हार के काम से आया है, उसे रेस्ट कराने के बजाय तुम्हें ये सब सोच रहा है। अरे पर सुनो तो। बंद करो ये सब और सोने दो मुझे। सुबह मुझे जल्दी फिर से काम पे जाना है। और सुनो, डिस्टर्ब मत करना मुझे। जाओ अब। आप क्या हुआ? नाराज हो अभी भी? नाराज नहीं रहूंगी तो क्या रहूंगी। पूरे 6 दिन बाद आए हो आप और अपनी बीवी के लिए 5 मिनट भी नहीं है आपके पास। आपके लिए तैयार हुई, लेकिन मेरी तारीफ करना तो दूर, आपने मुझे कमरे से ही निकाल दिया। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से बहुत मिस किया। हर रोज तुम्हें याद किया है। सच? मेरे पति भी ना सिर्फ सपने में ही प्यार करते हैं, असल में तो कुछ भी नहीं। अरे ओ बहुरिया, कैसी हो? अम्मा जी प्रणाम। अच्छा ये बता, राजेश घर आया है क्या? हाँ अम्मा जी, आ गए वो। हाँ आ गया है? तो इतनी बुझी आवाज में क्यों बोल रही है? तुझे खुशी नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, वो थके हुए हैं ना तो सोए हैं। अरे 1 हफ्ते बाद तो घर आया है और आते ही कमरे में सोने चला गया। बहुरिया, मैंने तुझे कहा था ना कि अच्छा अच्छा खाना बना, अच्छी सज सवर के रहे।
सब किया अम्मा, पर आपके बेटे को तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बिटिया, तू परेशान मत हो, मैं राजेश से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। हाँ? ठीक है अम्मा जी, नमस्ते। अब हम रखते हैं फ़ोन। हेलो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यार कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ यार, तुमसे कब से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। तुम्हें खुद से नहीं लग रहा है कि तुम एक बार कॉल कर लो, बात कर लो मुझसे? तुम्हें पता है हम लोग जहाँ जहाँ मिलते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ उठते बैठते थे, मैंने सब जगह जाके देखा, पर तुम्हारा कोई पता ही नहीं। एक मिनट, कौन बोल रहा है? अरे सरोज। सरोज? मैं दिनेश बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं? तुम्हारा पड़ोसी। लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है, यहाँ पे कोई सरोज नहीं है। फोन रखिए। एक मिनट सरोज, नाराज हो ना? अच्छा, जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना, मैं सामने खड़े होकर तुम्हें कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा, बस अब तो मान जाओ। अरे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे कोई सरोज नहीं है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, अगर तुम सरोज नहीं होती ना तो अब तक फोन रख देती। हेलो 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 सर। एक तो ऐसे ही परेशान है हम, ऊपर से ये रॉन्ग नंबर वाले। फोन काट दिया। अच्छा, पहचान नहीं पा रही होगी ना, नंबर नया लिया है इसलिए, पर आवाज तो पहचानना चाहिए उसे। नाराज है, कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करूंगा। चलो। ये लीजिए आपका टिफिन। कैसा बना है? जैसे हमेशा बनता। अच्छा सुनो, ये रात को लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना। नहीं, हम आपके साथ ही खाना खाएंगे। सीमा, मैंने कहा ना मैं लेट हो जाऊंगा, तुम प्लीज मेरा इंतजार मत करना, खाना खा के चुपचाप सो जाना। अरे लेकिन नाश्ता तो फिनिश करो। मैं लेट हो रहा हूँ, तुम खा लेना। अच्छा सुनो ना, शॉपिंग करनी थी तो 15,000 रुपए चाहिए। सीमा, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, उनको यूज करो ना, क्यों फालतू खर्चे करती रहती हो? थोड़ा पैसे की कदर करनी सीखो। ये 30,000 जीपे किसने किए? हेलो। अब तो मैंने पैसे भी डाल दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में, अब तो नाराज नहीं हो ना? अरे तुम फिर से मुझे कॉल कर रहे हो? यहाँ पे कोई सरोज वरोज नहीं है। आपको मैंने कितनी बार बोला? एक मिनट, सरोज ने तो मुझे यही नंबर दिया था। वैसे आप कौन बोल रही हैं? मैं सीमा हूँ। क्यों? अब नहीं, ऐसे ही। देखिए ना, कितने अरमानों से कॉल किया था सरोज से बात करने के लिए, पर और इस नंबर में बात करने के लिए तो मैंने नया फोन भी खरीदा, नई सिम भी खरीदी, पर बात ही नहीं हो पा रही है। लगता है तुम्हारे सारे पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि सरोज ने तुम्हें गलत नंबर दिए। नहीं 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 नहीं, हो सकता है मैंने ही नंबर लिखने में कुछ गलती कर दी होगी। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं कानपुर से। अरे देखिए ना, क्या इत्तेफाक है, मैं भी कानपुर से ही बोल रहा हूँ। वैसे कानपुर में कहाँ से हो आप? ये लाल चौक। लाल चौक? ये तो मेरे घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। अरे क्या बात है। देखिए ना, मैं अपनी दोस्त सरोज से बात करने के लिए फोन किया था, पर मुझे नई दोस्त मिल गई। एक मिनट, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हुआ? अरे देखिए, पिछले 10 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, आपने मुझे इतनी सारी बातें अपने बारे में बताई। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो दोस्ती करने में क्या हर्ज है? और वैसे भी मुझे पता है तुम सरोज ही बोल रही हो, बस नाराज हो इसलिए झूठ बोल रही हो। अब मैंने तुम्हें पैसे तो भेज ही दिए, आराम से शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदो, अगर और पैसे चाहिए होंगे तो मांग लेना मुझसे, पर हाँ, मुझसे नाराज बात करो बस। अच्छा आप फोन रखो। यार जी कहिए। जी नमस्ते। नमस्ते।
वो राजेश भैया ने भेजा है मुझे हॉस्पिटल से आपको बताने के लिए कि अब वो कल सुबह ही घर आएंगे। एक्चुअली क्या है, आज उनकी नाइट शिफ्ट भी लग रही है। ठीक है। वैसे मैं दिनेश हूँ, उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा। भाभी, एक गिलास पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, आइए ना, आप अंदर आइए। जी। ये लीजिए। थैंक यू। मैं भी कल से घर नहीं गया हूँ, अब जाऊंगा। आप लोग ना कितना काम करते हो हॉस्पिटल में। अब देखिए ना, अभी मैं घर जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, पर अब थकान इतनी हो रही है ना कि मेरा मन भी नहीं है खाना बनाने का। अब जाके ऐसे ही बस सो जाऊंगा। अरे मैंने खाना बनाया है, आप खाकर जाइए। अब खाना नहीं। अरे कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, आप आइए, खाना खा के जाइए। अरे भाभी बस। अरे अब आइए भी ना, बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। भाभी, दाल बहुत अच्छी बनी है। राजेश भैया कितने लकी है ना। अब आप लोग यहाँ अकेले ही रहते हैं, मतलब और कोई नहीं रहता यहाँ? मैं और राजेश ही रहते हैं यहाँ पर। अच्छा। वैसे हम भी अकेले ही रहते हैं। आपको पता है, पूरा घर काटने को दौड़ता है। क्यों, कोई दोस्त नहीं बनाया अब तक? अरे भाभी, एक दोस्त तो है, बाराबंकी में रहती है, पर अब आजकल ना उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं वो क्या है, मैंने गलती से उसका नंबर गलत लिख लिया। उस नंबर पे मैं रोज फोन करता हूँ, कोई और ही फोन उठाता है, और मैं रोज इस उम्मीद से फोन करता हूँ कि आज उससे बात हो जाएगी। आपको बताना ही भूलिया। देखिए, मैं इतने सारे गिफ्ट लेके आया हूँ उसके लिए। ये देखिए, साड़ी, मैचिंग है आपकी साड़ी से। ये साड़ी खरीदा मैंने उसके लिए। ये सलवार सूट खरीदा था। ये एक और साड़ी, ये देखिए। और आपको पता है, हम लोग जहाँ मिलते थे ना, मैं वहाँ जाके 2 घंटे इंतजार किया, पर वो आई नहीं, और ना उससे कोई कांटेक्ट हो पाया। कहीं आपके दोस्त का नाम सरोज तो नहीं? आपको कैसे पता? अरे वो रॉन्ग नंबर हम ही हैं। आप 2 दिन से हमसे ही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब सीमा, सॉरी, मतलब सीमा भाभी। हाँ, वो सीमा हम ही हैं। वैसे एक बात बोलूं, फोन में आपकी आवाज इतनी अच्छी है ना, सामने से उससे कई ज्यादा अच्छी है। और जितनी अच्छी आपकी आवाज है ना, आप उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अब तो हम एक दूसरे को जान गए, तो क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। अरे हाँ भाभी, ये जो गिफ्ट है ना, ये आप रख लीजिए अपने पास। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकती हूँ ये? अरे भाभी, आप रख लीजिए, मानिए मेरी बात को। मैं क्या करूंगा इनका? मुझे पता है सरोज अब मेरी लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाली। अगर उसको आना होता ना, तो अब तक मैं वो कांटेक्ट कर चुकी होती। तो प्लीज आप रख लीजिए, प्लीज। वैसे ये सारे कलर्स ना आप पे बहुत सूट करेंगे। और हाँ, खाने के लिए थैंक यू। चलिए अब मैं जाता हूँ। खाना बहुत अच्छा था। हेलो। हेलो भाभी। अच्छा, तो आज सरोज को नहीं ढूंढ रहे तुम? सरोज को तो मैं दोपहर में ही भूल गया। अब तो भाभी से बात करनी है। धत, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा बताओ, क्या खाया तुमने आज? हाँ हो गया, अभी खिचड़ी बनाया था, वही खाया। खिचड़ी? बीमारों का खाना? अब अकेला आदमी क्या बनाएगा, क्या खाएगा? अगर तुम चाहो तो रोज आ सकते हो मेरे घर खाना खाने के लिए। वैसे भी रोज सुबह वो जल्दी चले जाते हैं और रात को लेट आते हैं, तो तुम नाइट शिफ्ट करके मेरे घर आ सकते हो दोपहर को खाना खाने। सच में? देखो भाभी, अगर ऐसा होगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर अगर भैया को पता चल गया तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे
अरे प्रॉब्लम किस बात की है, वो तो जल्दी चले जाते हैं। ये भी ठीक है। वैसे मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? तो तुम्हें क्या बुलाना पसंद है? सीमा। तो तुम वही बुला लो। थैंक यू। सीमा, अब तो बात भी होने लगी फिर भी फोन काट दिया। सीमा, अरे आप कहाँ बिजी हो तुम? वो अम्मा जी का कॉल था, उनसे ही बात कर रही थी। और आप अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, वो दिनेश से बुलवाया था, कोई दूसरा लड़का था, वो छुट्टी पे गया था, वापस आ गया। तुम एक काम करो, एक गिलास दूध ला दो, मुझे कल सुबह फिर से जल्दी जाना है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। जब देखो तो खाओ और सो, बस यही रह गया मेरी जिंदगी में। 1 मिनट भी प्यार से बात नहीं करते। और वो दिनेश को देखो, कितने प्यार से बातें करता है वो। देखा, मैंने कहा था ना, तुम हर ड्रेस में खूबसूरत लगती हो, सरोज से भी ज्यादा। तुम्हारे पति से जलन हो रही है, बड़ा किस्मत वाला है। हर किसी के नसीब में इतनी खूबसूरत बीवी नहीं होती। काश मेरी लाइफ में भी कोई होती तुम जैसी। अच्छा अब छोड़ो ये सब, चलो अंदर आओ। आज कोफ्ते बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? हाँ। मैं जानती हूँ दिनेश, तुम इस शहर में नए हो और ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हो, पर मुझे देखो, कितने सालों से रह रही हूँ यहाँ पर आज तक एक दोस्त नहीं बना पाई। लगता है तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। एक बहुत बड़ी कमी है मेरी ज़िंदगी में। मेरे और मेरे पति के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी। तो वो कमी मैं पूरी कर दूं? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? पता नहीं, मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाई। रोक नहीं पाई या रोकना नहीं चाहती थी? आज बहुत समय बाद मैं पूरी हुई हूँ। सच्चा तो मुझे भी बहुत लगा। राजेश भाई तो नहीं आ गए? पता नहीं, मैं देखती हूँ जाकर। अम्मा जी आप अचानक? हाँ बस ये पकड़। कितनी गर्मी है यहाँ, मुझे 1 गिलास पानी दे दे। अरे इतने बड़े सफर में मेरी तो हालत खराब हो गई। ये कौन है? कौन है ये? वो अम्मा जी, ये दिनेश है, इनके साथ हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। बेडरूम का फैन खराब हो गया था ना, तो वही बनाने के लिए आए थे। दिनेश तुम जाओ। बहुरिया, अपना पति घर में ना हो तो ऐसे पराये मर्द को घर में नहीं खड़ा करते।
अरे अम्मा जी, पराया थोड़ी ना है। मैंने बताया तो आपको, इनके साथ हॉस्पिटल में काम करता है। अच्छा छोड़ो वो सब, आप जाके हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। ये बहुरिया के तो लक्षण आजकल ठीक नहीं लगते। माँ, तू आने से पहले मुझे बता देती, मैं तुझे लेने आ जाता। तू तो रह नहीं दे। अरे अपने परिवार को देने के लिए तेरे पास समय नहीं है और तू मुझे लेने आता। माँ क्या करूँ मैं, तेरा काम ही ऐसा। अरे पूरी दुनिया काम करती है, इसका मतलब वो अपने परिवार को समय नहीं देती। पक्का तुमने कान भरे होंगे ना माँ के? अरे उसे क्यों बोलता है, मुझे सब पता है। 2 साल होने को आए तुम्हारी शादी को, अभी तक एक खुशखबरी नहीं आई। इसी से पता चलता है कि क्या चल रहा है। माँ छोड़ो ये सब बातें, आप खाना खाओ ना। हाँ, तू बस यही बोलता रहे। वैसे एक बात और, ऐसे किसी आदमी को घर में मत भेजा कर तेरे गैरहाजिरी में, वो अकेली रहती है। कौन सा? अच्छा लगता है क्या? कौन सा आदमी माँ? अरे वो नया लड़का है ना दिनेश, उसके बारे में बताया था अम्मा जी को। वो आपने भेजा था ना बताने के लिए, बस वही बताया था मैंने। हाँ माँ, वो दिनेश हमारे घर के पास ही रहता है। उस दिन मैं जा रहा था तो मैंने उसे बोल दिया कि घर पे बता दे। उस दिन? अरे अम्मा, आप भी ना क्या बातें लेकर बैठी। माँ को चावल दो। आप भी ना। इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? अपने दोस्त की याद आ रही थी। तुम ना मरवाओगे दिनेश, तुम्हें पता है ना वो घर पे हैं। कोई बात नहीं, कल दोपहर में आके बात कर लूंगा। नहीं नहीं, अब नहीं मिल सकते हम। अब नहीं मतलब ये कि मेरी सास आई हुई है और कुछ दिन वो यहाँ पे रहने वाली है, और तब तक ना हम मिल नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये कहाँ गई? तो क्या चाहते हो, पकड़े जाएं हम? अगर पकड़े भी गए तो क्या हुआ, पसंद करते हैं एक दूसरे को। वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। सीमा, सीमा, कहाँ चली गई थी रात को? सीमा, अभी नहीं है। दिनेश, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम। और अब ना तुम फोन रखो, जब तक हम नहीं कहेंगे ना तब तक फोन मत करना मुझे। फोन रखो चलो। अब अच्छा सीमा, सुनो सुनो, हेलो सीमा। फिर फोन काट दिया। क्या हुआ सीमा, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? वो बहुत गर्मी लग रही थी ना, तो हवा खाने आई थी मैं। हवा खाने? जाओ अंदर। दिनेश, तुम यहाँ? अम्मा जी बाहर ही हैं। सीमा, मुझे पता है तुम्हारी सास घर पे ही है, इसीलिए तो मैं विंडो से आया हूँ। सीमा देखो, अब मैं ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो। दिनेश, तुम पागल हो गए हो क्या? हम शादीशुदा हैं, ऐसे नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। अरे मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ये, इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ, चलो बस चलो। दिनेश, ऐसे अचानक हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर जाएंगे। मेरे घर का एड्रेस किसी को भी नहीं पता है, और हमारे रिश्ते के बारे में भी किसी को शक नहीं है। तुम मेरे घर में रहना कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। जब
जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो उसके बाद हम सबको बता देंगे। बस सीमा, सीमा चलो चलो। सीमा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। चलो हाथ दो और चलो जल्दी। अरे कितनी देर हो गई, बहू अभी तक कमरे से नहीं निकली। खाना भी बनाना है। कहाँ है ये? बहू, अरे ओ बहू, दरवाजा खोल। कब निकलेगी तू? बहू, अरे कितना टाइम लेगी? पता नहीं क्या कर रही है। हाँ? सीमा, ये लड़का यहाँ पे? सीमा, ए सीमा, अरे ओ सीमा, अरे रुक जा सीमा। अरे बहू, कहाँ जा रही है? हाँ, कहाँ जा रही है तू? राजेश, ये देख, ये देख, ये सब क्या? कहाँ जा रहे तुम? और क्या इस बैग में? देखो राजेश, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो मेरे साथ रहेगी। सीमा क्या बोल रहा है? सीमा जवाब दो, क्या बोल रहा है? आज तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा कि तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। छोड़ दे इसे, इसकी और अपनी दोनों की जिंदगी खराब कर दोगे। अरे समाज में क्यों अपनी बेइज्जती करने पे तुला है तू? हाँ? जब लोगों को पता चल जाएगा कि तेरी बीवी इसके साथ भाग रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी? तू छोड़ दे इसे, छोड़ दे। और तू आज मेरी वजह से मेरा बेटा रुका है, लेकिन अगली बार मैं उसे रोकूंगी नहीं, समझा तू? चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। मेरी बात सुन, आज के बाद इस घर के आसपास दिखाना फिर टांगे तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अपना ही सिक्का खोटा निकले तो पैरों की क्या बात करना। चल तू अंदर चल, चल अंदर, चल अंदर। रुक, अभी तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं राजेश, प्लीज मेरे घर वालों को मत फोन करो। मेरी बदनामी करने चली थी ना, तेरी बदनामी तो मैं अब करूंगा। बहुत गर्मी है ना तुझ में, बहुत गर्मी है ना। चल अंदर, चल अंदर। पड़ी रहो। राजेश दरवाजा खोलो। देखा माँ इसकी हरकतें। शांत हो जा बेटा। माँ अभी तो मेरी गलती निकालेगी। देखा नहीं क्या हरकत की उसने। लेकिन ये नौबत तेरी वजह से ही आई है। माँ प्लीज। अच्छा मुझे जरा बता, पिछले 2 साल में तू कितनी बार अपनी पत्नी के साथ प्यार से बात की है तूने? हाँ? देख, अपने परिवार को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अरे मैं जानती हूँ कि तेरी बीवी शादीशुदा होते हुए भी कितनी अकेली थी। अब उससे गलती तो होगी ही ना। हाँ माँ वो सब तो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी लड़के भाग जाएगी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी गलती नहीं है, बस मैं यही समझा रही हूँ कि ये नौबत क्यों आई। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। हाँ, इसलिए बेटा जो हुआ उसे भूल जा और इस रिश्ते को एक फिर से नई शुरुआत दे। हाँ, कोशिश तो कर बेटा, करेगा ना? माफ कर दो मुझे राजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा मैं जानता हूँ पिछले 2 साल से मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। पत्नी को प्यार और इज्जत
दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और शायद मैं दोनों नहीं दे पाया। आज जो भी हुआ उसमें मेरी शायद ज़्यादा गलती थी। जहाँ तक मेरी गलती का सवाल है, मैं सुधार करूँगा। पर एक बात तुम भी समझो, शादी कोई खेल नहीं है। हमने साथ में 7 वचन लिए, जिसमें से एक वचन साथ में रहने का है। राजेश, आपके बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। सीमा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को सुधारने की। तुम्हें पता है, आज जब तुम मुझसे दूर जा रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा, टूट जाऊंगा बिल्कुल। मैंने भी बहुत गलत किया आपके साथ। मैं आपके विश्वास के साथ खेला है। हम दोबारा से नए सिरे से फिर से रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वो खाना खा। अरे बहुरिया, आओ बेटा, मैंने ना चाय बना दी है। अरे बनाना। हाँ, और सुन, अगले हफ्ते ना मैं वापस जा रही हूँ। अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है। अब मुझे मेरी बहू पे पूरा विश्वास है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे और उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। शाबाश। देखो बहू, जो बीत गया सो बीत गया। अब जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करो। हाँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। थैंक यू अम्मा जी। जीती रहो जी, मेरी प्यारी बहू। आती हूँ मैं। हाँ, अरे बेटा, मुझे मंदिर जाना है, तेरे रास्ते में ही पड़ेगा, लेके चलना। बैठो। ये लीजिए आपका टिफिन। चलो। बैठ गई माँ? हाँ। अरे पिछले 4 दिनों से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। और वहाँ वो तुम्हारा पति, उसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया है। कहाँ जाऊँ मैं? देखो, मुझे ये सब जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? ये सही है तुम्हारा। जब तुम्हारा मन हुआ तुमने शुरू किया और जब मन हुआ खत्म कर दिया। और तुम्हें अभी याद आ रही है कि तुम शादीशुदा हो? तब याद नहीं आई जब तुम मुझसे प्यार भरी बातें करती थी, जब तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी? चुप हो जाओ दिनेश। वो मेरी एक बेवकूफ़ी थी। मेरी जिंदगी में कुछ कमियां थी जिसके लिए मैं तुम्हारे सामने अट्रैक्ट हो गई। वो हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। गलती थी? तुम कैसी बात कर रही हो सीमा? मुझसे प्यार करना तुम्हारी एक गलती थी? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। तुम सुनो, तुम जाओ, अंदर जाओ, सामान पैक करो। आज ही हम मेरे गांव जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सामान लेके आओ, जाओ। दिनेश, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम निकलो अभी मेरे घर से। चलो निकलो जल्दी, निकलो निकलो जल्दी। हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जाओ सामान लेकर आओ, जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ, सामान लेकर आओ। दिनेश, चलो तुम निकलो निकलो जल्दी। सीमा, सीमा, क्या हुआ बेटा? माँ, किसी का कॉल आ रहा है। हाँ सीमा, बोलो। हेलो हेलो राजेश, वो दिनेश आ गया घर में। आप जल्दी से आ जाओ।
मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? माँ, वो दिनेश फिर से घर पे आ गया। एक मिनट रुको। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। दूर रहो मुझसे, वरना क्या सीमा, तुम मुझे जान से मार दोगी? है? ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, है ना? याद है ये बेड? हाँ? इसी बेड में हमने प्यार किया था ना सीमा? भूल गई वो पल? हाँ? देखो, हमारी खुशबू अभी भी है इसमें। सीमा, तुम सब भूल गई? हाँ? मेरे करीब ही मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गलत है ना सीमा ये? हाँ? गलत है ना? तुम सब कैसे भूल सकते हो? याद है हमने एक दूसरे को कितना प्यार किया। 4 दिन में तुमने सब भुला दिया। और वो तुम्हारा पति, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना? हाँ? बदला लेने के लिए क्या करूंगा मैं सीमा? क्या करूंगा मैं? हाँ? हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। मैं पता क्या करूंगा? उसकी बीवी को उसके नाक के नीचे से भगा के ले जाऊंगा। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं, है ना सीमा? हाँ? जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। सीमा, 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 दरवाजा खोलो। राजेश, क्या कर रही हो सीमा? तुम उसके लिए मुझे मारना चाहती हो? दिनेश, दरवाजा खोलो। दिनेश, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दिनेश, कुमार, गिरफ्तार कर लो उसे, लेके चलो। सीमा, क्या हुआ? सीमा, सीमा, माँ कितना खून बह रहा देखो। सीमा, 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 सीमा उठो ना। सीमा।